दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम को एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। जी हां, वही भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। जी हां, इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जी हां, मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के एक लौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जी हां, निर्भया के दोषी को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण विचार याचिका खारिज होने के बाद अब हत्या के आरोपी बंद शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। जी ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। जी मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। मथुरा जिला कारागार जल्लाद पवन को तख्तालीवर में कुछ कमी दिखी, जिसे प्रशासन ठीक करवा रहे हैं। जी शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई जा रही है ताकि किसी तरीके की अड़चन पैदा ना हो सके। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में कल किसानों ने देश भर में रेल रोको अभियान का आह्वान किया था। जी हां, किसानों का रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। जी आपको बता दें कि किसान सरकार के बीच इस कानून को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। जी दूसरी तरफ किसान आंदोलन को धार देने में भी जुटे हुए हैं। कल का रेल रोको अभियान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में बुलाया गया था। जी हां, किसानों के रेल रोको अभियान का मिला जुला असर देश के कुछ राज्यों में भी देखने को मिला। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए किसानों के रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में चला। जी हां, किसानों के रेल रोको अभियान का असर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में देखा गया। दोस्तों पेट्रोल डीजल के रिकॉर्ड तोड़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात के लिए मनमोहन सिंह यानी कि कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि कांग्रेस सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। जी हां, आपको बता दूं कि तेल के दामों में पिछले 10 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, बिहार में जहां पेट्रोल 95 रुपए के करीब पहुंच गया है, वहीं कुछ जगहों पर इसने शतक बना लिया है, यानी कि 100 पार कर गया है। दोस्तों आज के समय में अगर आपकी कीमती चीज कहीं छूट जाती है, गिर जाती है, तो फिर यह तय मान लिया जाए कि वह आपको फिर कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के पूर्णिया में एक रिक्शा चालक की ईमानदारी के कारण एक व्यक्ति को उसका आईफोन 2 घंटे बाद बिल्कुल सही सलामत मिल गया। यह चौंकी नहीं, यह बिल्कुल सच है। दरअसल मंगलवार को तैयब नाम के एक रिक्शा चालक को रिक्शा चलाने के दौरान एक जगह पर आईफोन गिरा हुआ मिला। फिर क्या था, तैयब उस फोन मालिक का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गए। जी और वहीं बैठकर इंतजार करने लगे ताकि मोबाइल के मालिक को सही सलामत उसकी कीमती आईफोन लौटा सके। जी हाँ, तैयब ने बताया कि वह पूर्णिया के जेल चौक के पास से जा रहा था, तभी उसे वहां चौक के पास मोबाइल गिरा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि उसे फोन चलाना नहीं आता है, इसलिए वह किसी को इस फोन के मिलने की सूचना भी नहीं दे सकता है। इसीलिए तैयब वही रुक गया ताकि जब उसका मालिक इस फोन को ढूंढते हुए यहां आए तो वह उसे उसका फोन वापस कर सके। इसी कारण वह अपना काम छोड़कर करीब 2 घंटे तक वह वहां बैठा रहा और आखिरकार जब 2 घंटे बाद फोन का मालिक वहां पहुंचा तो तैयब ने सही सलामत उन्हें उनका कीमती फोन आईफोन सौंप दिया, लौटा दिया। फोन मालिक अपना फोन मिलने से काफी खुश था। जहां उसने बताया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें दोबारा उनका फोन मिल सकेगा। जहां फोन के मालिक ने तैयब को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे खाना खाने होटल आए थे। इसी दौरान उनका आईफोन गिर गया था। आपको बता दें कि रिक्शा चालक तैयब कीर्तानंद नगर के सौसा का निवासी है, वहीं का रहने वाले हैं। दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान वेतन कटौती और फिर आर्थिक तंगी की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, वर्ष 2021 में महामारी के बावजूद आपकी कंपनी आपके वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। महामारी के बाद कारोबारी गतिविधियों में उम्मीद से अधिक तेजी से सुधार और फिर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ने के चलते कंपनियां इस साल वेतन में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, वेतन बढ़ोतरी के रुझानों के लिए किए गए 2021 के पहले चरण के सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस साल वेतन में औसतन बढ़ोतरी 2020 के 4.4% से अधिक, लेकिन 2019 के 8.6% से कम रहेगी।
दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जी इन परियोजनाओं के पूरा होने से सूबे को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबहू ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का लोकार्पण किया, धोबड़ी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इस परियोजना का लोकार्पण और फिर शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके कहा है कि असम की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि महाबहू ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के जरिए नई पहल का शुभारंभ होगा। दोस्तों भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। जी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ शहरों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए तक पहुंच चुकी है, जी 100 रुपए पार भी कर गई है। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में पेट्रोल 23 रुपए कम में बिक रहा है। जी ऐसे में बिहार में नेपाल से लगती सीमा के इलाकों में इसकी तस्करी बढ़ गई है। जी पश्चिमी चंपारण और सीमांचल के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल की तस्करी की खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेपाल में डीजल और पेट्रोल का दाम प्रति लीटर भारत से बहुत कम है। ऐसे में तस्कर साइकिल और बाइक से गैलन में पेट्रोल डीजल भरकर नेपाल से तस्करी कर रहे हैं। इससे एक और तो इन तस्करों की चांदी कट रही है, वहीं दूसरी ओर भारत को यानी कि भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, टैक्स का नुकसान हो रहा है। जो नेपाल से साइकिल और फिर बाइक से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल की तस्करी की जा रही है। नेपाल से लाकर पेट्रोल और डीजल क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं को बेचा जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वनाइट से लोकसभा सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी से एक छात्रा ऑटोग्राफ लेने के दौरान काफी भावुक हो गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें गले लगा लिया। जी हाँ, वही राहुल गांधी छात्रा को ऑटोग्राफ देते हुए और उसके साथ फोटो भी खिंचाई। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर है। जी हाँ, इस दौरे पर बुधवार को छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। जी हाँ, इस दौरान एक छात्रा मंच के पास आकर राहुल गांधी से ऑटोग्राफ देने की मांग करती है। जी और कांग्रेस नेता भी छात्रों को ऑटोग्राफ देते हैं। राहुल गांधी से ऑटोग्राफ लेते समय वह छात्रा इतनी भावुक हो जाती है कि रोने लगती है। इस पर राहुल गांधी उसे गले लगाते हैं और फिर उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जी वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती में एक दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिलाधिकारी ने यह फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला छोड़ दिया है। यवतमाल, अमरावती और अकोला में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़े हुए हैं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के मजबूत घर में सेंधबाड़ी की रणनीति बनाई गई है। जहां ऐसे 109 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। केंद्रीय नेतृत्व ने इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय नेताओं, कैबिनेट मंत्री और बिहार के नेताओं को मिलाकर टीम बनाई गई है। जी बीजेपी की इस टीम में भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आर.के. सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, बिहार में मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन शामिल है। इस टीम में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और निशिकांत दुबे को शामिल किया गया है। विधानसभा क्षेत्र को इन नेताओं के बीच बांटा गया है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है और वह है रोटी, कपड़ा और मकान। लोग इन चीजों को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। वही जब बात आती है घर की तो सभी अपने सपनों का मकान बनाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में भी एक कारोबारी ने अपना आलीशान घर बनाने का सपना देखा और इसके लिए खूब पैसे भी जमा किए, लेकिन अब वही पैसे रद्दी में बदल गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो आपको बता दूं कि जो पैसा कारोबारी कब से इकट्ठा करके रख रहा था वह महज रद्दी बनकर रह गए हैं। यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से सामने आया है। दरअसल कृष्णा जिले के माइलवाड़म में एक कारोबारी सुअरों को खरीद बेचने का काम करता था। इस कारोबारी का नाम बिजली जमाले है। वह अपनी सभी आमदनी बैंक में जमा करने के बजाय घर में ही एक ट्रक में रख देता था। कारोबारी का सपना था कि वह इन पैसों से खुद के लिए एक आलीशान घर बनवाएगा। हालांकि जब एक दिन कारोबारी ने
उस ट्रंक को खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ, क्योंकि ट्रंक में रखे गए करीब 5 लाख रुपए दीमक लगने की वजह से रद्दी में बदल चुके थे। जी हाँ, ये देखकर वह व्यक्ति काफी ज्यादा निराश हो गया जहां उसके मेहनत से कमाए गए पैसे रद्दी में बन चुके थे। इसके बाद कारोबारी ने सोचा कि अब ये पैसे काम के नहीं रहे तो फिर इन्हें बच्चों के बीच में बांट देता हूं ताकि वे इससे खेल ही ले। लेकिन यहां भी किस्मत उसकी खराब निकली। दरअसल एक दिन जब बच्चे नोटों से खेल रहे थे तो किसी की नजर उस पर पड़ गई। जी हां, और उसने पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फिर भारी मात्रा में दिमक लगे हुए नोटों को देखकर दंग रह गई। जी हां, फिलहाल पुलिस ने नोटों को जब्त करके कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार ने पूरी तरीके से जड़ जमा लिया है। नीचे से लेकर ऊपर तक में हर काम को कराने के लिए चरावा देना पड़ता है। बिना चरावे के अधिकारी और कर्मी काम ही नहीं करते हैं। जी हां, सुशासन राज्य में सरकारी सिस्टम के इस तरीके की घुसखोरी में लिप्त होने से आम आवाम परेशान है। बिहार सरकार ने रिश्वतखोरी को पकड़ने के लिए निगरानी ब्यूरो को भी लाया है, लेकिन उससे भी घुसखोरों में भय पैदा नहीं हो पा रहा है। निगरानी विभाग ने फिर से लोगों से आह्वान किया है कि अगर आपसे काम के बदले कोई घूस मांगते हैं, घूस मांगा जाए तो फिर तत्काल टोल फ्री नंबर पर फोन करें। जय निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का फोन नंबर भी जारी कर दिया है। जय रिश्वतखोरी को पकड़ने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया है। निगरानी विभाग के फोन नंबर 061222322630 और 0612223270 है। इसके अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का फोन नंबर 061222322630 और मोबाइल नंबर 7765953261 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया रिचार्ज ऑफर पेश किया है, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी से हो गई है। जियो रिचार्ज ऑफर का फायदा 28 फरवरी 2021 तक ही उठा सकते हैं। यह उठाया जा सकता है। इस ऑफर के तहत रिचार्ज कराने पर कैशबैक और रिवॉर्ड जैसे ऑफर मिल रहे हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि जियो के रिचार्ज पर 100 रुपए तक का कैशबैक और 1000 रुपए तक का रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस ऑफर के बारे में। जी हां, नए ऑफर के तहत यदि आप पेटीएम से अपने जियो नंबर को रिचार्ज करते हैं तो फिर 100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। ये ऑफर जियो के नए ग्राहकों के लिए पहले, दूसरे और तीसरे रिचार्ज के लिए ही है। वही पुराने ग्राहकों को 1000 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल रहा है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको पेटीएम से कम 48 रुपए का रिचार्ज करना होगा। रिवॉर्ड के रूप में आपको कूपन मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप शॉपिंग आदि में करा सकेंगे। यदि आप जियो के नए ग्राहक हैं और फोन पे से रिचार्ज करते हैं तो फिर आपको 140 रुपए का कैशबैक मिलेगा और साथ में 260 रुपए का स्केच एंड विन रिवॉर्ड मिलेगा। 140 रुपए वाले कैशबैक 2 भाग में मिलेगा। पहले रिचार्ज में 80 रुपए का और फिर दूसरे रिचार्ज में 60 रुपए का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों, आज का न्यूज बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।